बनना शुरू कर दिए। यहाँ छात्रा छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया है, तो उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको सामने आके, बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले। झारखंड में जेपीएससी छात्र आंदोलन को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 10 अगस्त को विधानसभा के पास छात्रों के आंदोलन को बीजेपी नेताओं ने भड़काने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छात्रों के दर्द से कोई मतलब नहीं, बल्कि वह इस मुद्दे पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के 4 मंत्री शामिल हुए थे और चारों मंत्री अलग अलग तरीका से बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रही हैं झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, चलिए हम आपको सुनाते हैं। हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण बहुत विस्तार पूर्वक सभी चीजों को रखा है आप लोगों के सामने। मैं केवल और केवल इस बिंदु पर बात करना चाहती हूँ, भाजपा की जो पूरी भूमिका है झारखंड के आंदोलन को छात्राओं के आंदोलन को तेज करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाढ़ आ जाना चाहिए। लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी, जंतर मंतर में जाके छात्रा छात्राओं के दुख और दर्द को सुने समझे या सोशल मीडिया में छोटा सा ट्वीट भी कर दे। आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए यहाँ छात्रा छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया है, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से फरमा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को सरकार से भी मिल रहा है कि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है। किस तरह की डायरेक्शन उन्हें दिल्ली से ये भी समझ से परे है, क्योंकि इस तरह का आरोप को आदरणीय राहुल गांधी जी से करके वो पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो आंदोलन से पहले छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को सजग करने का काम किया, आज वही अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है जो छात्राओं को और आगे आके इन तमाम चीजों में आंदोलन करने का हिम्मत भी दे रहा है। जंतर मंतर में भी जो हुआ, वहां पे छात्रों के हिम्मत बढ़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी और इस तरह से उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको सामने आकर, बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले, अपनी राजनीतिक रोटी देखने के लिए झारखंड की जनता और खास करके जो प्रोटेस्टिंग वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है और उनसे एसोसिएटेड जो विंग्स है वो लगातार अपनी राजनीति को देखने के लिए यहाँ के आंदोलन को एक ढांचा बनाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक लाठीचार्ज की बात है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एसओपी होता है, उस एसओपी का ही पालन किया गया है। और उसके अलावे कोई भी किसी तरह का किसी का लहूलुहान करने का प्रयास ना ही बिहार में जिस तरह से AK-47 चला, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, ना उस तरह की चीजें झारखंड में हुई। वो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी, मगर इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। झारखंड के लोग अपना इतिहास को इतना आसान से नहीं भूलते। अक्सलगढ़ी का मूवमेंट सबको याद है, यही रघुवर दास की सरकार थी। 1000 से अधिक आदिवासी युवाओं पे इन्होंने केस दर्ज करने का काम किया था। 10,000 से अधिक युवाओं पे, आदिवासी युवाओं पे, यहाँ पे जो तपकरा गोलीकांड है, बाबूलाल मरांडी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 8 आदिवासियों की जान गई। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? इन लोगों को इतिहास ना भूले, झारखंड के लोग इन लोगों को इतिहास याद दिला देंगे। गठबंधन की सरकार है,
अंजाम देने का काम किया है। हमारे से सभी आदरणीय मंत्रीगण बहुत विस्तार पूर्वक सभी चीजों को रखा है आप लोगों के सामने। मैं केवल और केवल इस बिंदु पर बात करना चाहती हूँ, भाजपा की जो पूरी भूमिका है झारखंड के आंदोलन को झारखंड के आंदोलन को छात्राओं के आंदोलन को तेज करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी, जंतर मंतर में जाके छात्रा छात्राओं के दुख और दर्द को सुने समझे या सोशल मीडिया में छोटा सा ट्वीट भी कर दे। आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए यहाँ छात्रा छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया है, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से फरमा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, ये बुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को सरकार से भी मिल रहा है कि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है। किस तरह की डायरेक्शन उन्हें आए ये भी समझ से परे है, क्योंकि इस तरह का आरोप को आदरणीय राहुल गांधी जी से करके वो पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो आंदोलन से पहले छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को सजग करने का काम किया, आज वही अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है जो छात्राओं को और आगे आके इन तमाम चीजों में आंदोलन करने का हिम्मत भी दे रहा है। जंतर मंतर में भी जो हुआ वहां पे छात्राओं छात्रों के हिम्मत बढ़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी और इस तरह से उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको सामने आके, बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले, अपने राजनीतिक रोटी देखने के लिए झारखंड की जनता और खास करके जो प्रोटेस्टिंग वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है और उनसे एसोसिएटेड जो विंग्स है वो लगातार अपनी राजनीति को देखने के लिए यहाँ के आंदोलन को एक ढांचा बनाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक लाठीचार्ज की बात है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एसओपी होता है, उस एसओपी का ही पालन किया गया है। और उसके अलावे कोई भी किसी तरह का किसी का लहू लुहान करने का प्रयास ना ही बिहार में जिस तरह से AK-47 चला, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, ना उस तरह की चीजें झारखंड में हुई। वो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी, मगर इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। झारखंड के लोग अपना इतिहास को इतना आसान से नहीं भूलते। अक्सलगढ़ी का मूवमेंट सबको याद है, यही रघुवर दास की सरकार थी। 1000 से अधिक आदिवासी युवाओं पे इन्होंने केस दर्ज करने का काम किया था। 10,000 से अधिक युवाओं पे, आदिवासी युवाओं पे, यहाँ पे जो तपकरा गोलीकांड है, बाबूलाल मरांडी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 8 आदिवासियों की जान गई। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? इन लोगों को इतिहास ना भूले, झारखंड के लोग इन लोगों को इतिहास याद दिला देंगे। गठबंधन की सरकार है, संवेदनशीलता से पूरे कर्म को हम लोग अंजाम देने का काम करें। आपने सुना। गौरतलब है कि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी को वाकई छात्रों की चिंता है तो उसे समाधान की राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सिर्फ सियासत कर रही है और आंदोलन को भड़काने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर के लिए यही तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, DRC न्यूज, रांची।